मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्वागत है आपका ऑनलाइन व्हाट्सएप क्लासेस में। मैं अंकित सोनी आज आपके सामने लेकर आया हूँ क्लास 12th के पार्टनरशिप चैप्टर से कुछ इम्पोर्टेंट टर्म्स। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। हाँ तो स्टूडेंट्स, इसके पहले हमने बात की थी पार्टनरशिप के मीनिंग की, पार्टनरशिप की कैरेक्टरिस्टिक्स की, रूल्स एप्लीकेबल इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड की। वो अगर आप देखना चाहते हैं तो इसकी प्रीवियस वाली वीडियो देख लीजिएगा। अब अपन बात करने वाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट की। क्या होता है ये? किसी को नहीं पता होगा शायद, नहीं है, नया टॉपिक है ये। ठीक है, तो अपन बात कर रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट की। जब भी आपके दिमाग में पार्टनरशिप आएगी तो उनके अकाउंट्स तो बनाने पड़ेंगे। तो हमेशा याद रखिएगा कि जब पार्टनर्स जो अकाउंट प्रिपेयर करते हैं वो कौन सा अकाउंट प्रिपेयर करेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ओके स्टूडेंट्स, तो क्या है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन? इज दैट अकाउंट ऑफ द फर्म विच इज़ प्रिपेयर्ड टू असर्टेन द फाइनल अमाउंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर्स इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। मतलब प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट वो अकाउंट है जो पार्टनर्स के द्वारा बनाया जाता है। और क्यों बनाया जाता है? ताकि पता चले कि उनको कितना प्रॉफिट एंड लॉस डिस्ट्रीब्यूट करना है, उनके जो भी रेशियो दिया गया है उसमें। ओके, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट इज जस्ट एन एक्सटेंशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ द फर्म। मतलब प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या है? यह सिर्फ एक एक्सटेंशन है, मतलब जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं ना वैसा ही बनाया जाता है। ओके, दिस अकाउंट कंटेन ऑल द एडजस्टमेंट pertaining to salary, commission, bonus, interest on capital, interest on drawing of partner। ठीक है, जितना भी पार्टनर से रिलेटेड है वो सारा इस अकाउंट में लिखा जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल द नेट प्रॉफिट और नेट लॉस ऑफ द फर्म इज ट्रांसफर्ड टू दिस अकाउंट। मतलब सबसे पहले अगर ये अकाउंट बना रहे हैं तो सबसे पहले क्वेश्चंस में से हमको क्या ढूंढना है? नेट प्रॉफिट या नेट लॉस कितना दिया गया है वो लिखा जाता है। एंड देयर आफ्टर ऑल द अबव एडजस्टमेंट आर मेड। और उसके बाद ही ये जो भी सैलरी के हैं, बोनस के हैं, कमीशन के हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के हैं, ये सारे एडजस्टमेंट प्रॉफिट और लॉस लिखने के बाद किए जाएंगे। ओके स्टूडेंट, अब अपन आगे देखते हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के फीचर या कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। तो साइलेंट फीचर और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगी कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कौन सा अकाउंट है? तो याद रखिएगा इट इज़ नॉमिनल अकाउंट। मतलब एक नंबर के ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है ये आपसे कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और फिलअप छोड़ देंगे कौन सा अकाउंट, तो बताना पड़ेगा आपको इट इज़ नॉमिनल अकाउंट। ओके, सेकंड है इट इज़ प्रिपेयर्ड बाय पार्टनरशिप फर्म। जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया था, पार्टनर हैं, पार्टनरशिप फर्म है तो ही प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे। मतलब अगर सोल प्रोप्राइटरशिप होगी तो ये अकाउंट नहीं बनाया जाता। इट इज़ ओनली प्रिपेयर्ड इन द केस ऑफ पार्टनरशिप फर्म। थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स होगी इट इज़ प्रिपेयर्ड इमीडिएटली आफ्टर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने के जस्ट बाद बनाया जाता है इसको। ओके, फोर्थ फीचर क्या होगा इसका? द एंट्री इन दिस अकाउंट आर पास्ड गिविंग इफेक्ट टू द पार्टनरशिप डीड एंड इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। मतलब पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अनुसार या पार्टनरशिप डीड के अनुसार इसको अपने को पूरा प्रिपेयर करना है। ओके, और अगली कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगी? इट इंडिकेट एज टू हाउ द नेट प्रॉफिट फॉर द अकाउंटिंग पीरियड इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर्स। ये इंडिकेट करता है क्या कि नेट प्रॉफिट जितना भी हुआ है अकाउंटिंग पीरियड में उसको पार्टनर्स के बीच में बांटा जाए। उस जो एप्रोप्रिएट किया गया है प्रॉफिट को उसको सभी पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करना है, इसलिए प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया जा रहा है। ओके स्टूडेंट, समझ में आया ना आपको? मतलब कब बनाया जाता है पार्टनर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट? जब पार्टनरशिप फर्म हो। एक और बात याद रखने वाली क्या है, ये नॉमिनल अकाउंट है। ठीक है, और सबसे पहले क्या लिखा जाता है इसमें? तो प्रॉफिट या लॉस लिखा जाता है, उसके बाद ही सारे एडजस्टमेंट लिखे जाते हैं। तो चलो आप अपन इसके फॉर्मेट की बात कर लें थोड़ी। तो फॉर्मेट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, द फॉर्मेट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट इज एज अंडर। कहाँ है? तो ये देखिए आपके सामने है। यस, जैसा कि आपको पता चल रहा है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अगर अपन बनाने जा रहे हैं
ठीक है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे हम, प्रॉफिट या लॉस। अगर प्रॉफिट है, क्वेश्चन में अगर प्रॉफिट दिया है तो उसको बाय बैलेंस BD के नाम से लिखा जाता है। ओके। और अगर लॉस आएगा क्वेश्चन में, वैसे नॉर्मली प्रॉफिट ही आता है, बट अगर लॉस भी हो तो टू बैलेंस BD के नाम से उसको अपन लिख देंगे। ओके। तो सबसे पहले अपने को प्रॉफिट लिखना है, देन आफ्टर अपन को क्या करना है, क्वेश्चन देखना है कि पार्टनर्स को कैपिटल कितनी लगी हुई है। उस कैपिटल पे जितने परसेंट इंटरेस्ट दिया गया है वो टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के नाम से लिखा जाएगा। ABC जो भी पार्टनर हो उनकी जितना परसेंट दिया गया है वो निकाल के यहाँ टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में अपने को पुट कर देना है। ओके। फिर क्वेश्चन में देखना है कि क्या किसी पार्टनर को सैलरी देने का बताया गया है क्या। अगर किसी पार्टनर को क्वेश्चन में सैलरी का बताया है तो टू सैलरी ऑफ पार्टनर करके हमको यहाँ पे लिख देना है। और अगर सैलरी नहीं बताई तो ये कॉलम यहाँ से हट जाएगा। ओके। नेक्स्ट इज टू कमीशन टू पार्टनर। हो सकता है किसी पार्टनर को कमीशन क्वेश्चन में दिया गया होगा, मतलब क्वेश्चन में दिया है तो ही अपने को पुट करना है, अदरवाइज यहाँ पे हटा देना है उस चीज़ को। तो टू कमीशन ऑफ पार्टनर में क्या करेंगे, जो भी परसेंट दिया गया है ग्रॉस सेल पे, ग्रॉस प्रॉफिट पे, वो निकाल के यहाँ पे उस पर्टिकुलर पार्टनर का नाम लिख के टू कमीशन टू F, टू कमीशन टू Y ऐसे लिख देना है। ओके। उसके बाद हो सकता है कि क्वेश्चन में बोनस दिया गया हो, मतलब क्वेश्चन में दिया होगा तो ही हमको यहाँ पे पुट करना, अदरवाइज नहीं। ओके। फिर इन एनी केस कोई पार्टनर फर्म को एडवांस देता है तो उसको अपन क्या कहते हैं, एडवांस कहते हैं या लोन कहते हैं। उस कंडीशन में जितने परसेंट इंटरेस्ट उनने बोला वो भी टू में लिख देना है, टू इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन करके। ओके। उसके बाद अपन ध्यान लगाते हैं ड्राइंग की। नॉर्मली ड्राइंग में सिर्फ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अपने को लिखा जाएगा बाय की तरफ, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अब उनने जितने भी रुपए निकाले हैं उस पर जितने परसेंट इंटरेस्ट लगाना है वो हमको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के नाम से बाय में लिखना है। ओके। याद रखना कैश ड्राइंग की एंट्री इसमें नहीं करेंगे, सिर्फ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लिखा जाता है। हाँ, अगर कोई पार्टनर गुड्स का विड्रॉ करे तो वो बाय गुड्स करके लिखा जाएगा, उस पर ब्याज नहीं, वो पूरा लिखा जाएगा। इंटरेस्ट कब लिखना है, जब कैश विड्रॉ करेगा और परसेंट दिया है तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लिखना। कुछ गुड्स निकालता है तो बाय गुड्स करके ड्राइंग कर देना है। ओके। ये सब करने के बाद हमको देखना है टोटल लगाना है। तो टोटल लगाने में मान लो टू की साइड टोटल ज़्यादा हो रही है और बाय की साइड की टोटल थोड़ी कम है, मतलब लॉस आया, तो लिख देंगे बाय लॉस ट्रांसफ़र टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। और XYZ जो भी पार्टनर है आपका उनको उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में यहाँ पे अपन डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। इन केस बाय की टोटल ज़्यादा हो रही है और टू की टोटल कम हो रही है, मतलब फर्म को प्रॉफिट हुआ है, तो फिर उस कंडीशन में हमको लिखना पड़ेगा टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफ़र टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। और XYZ जो भी पार्टनर थे उनको उनके प्री डिटरमाइन रेशियो में, प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। ठीक है। और टोटल बराबर हो जाएगी, है ना। और एक और बात याद रखने वाली क्या है कि टू की साइड जितने भी है वो सारे फर्म के एक्सपेंसेस लिखे जाते हैं। क्या लिखे जाते हैं, एक्सपेंसेस। टू में सारे खर्च लिखे जाएंगे और बाय की तरफ सारी इनकम लिखी जाएगी। ठीक है। जैसे आपको यहाँ लिखा प्रॉफिट था तो अपन ने बाय में लिखा, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग फर्म की इनकम है, याद रखिएगा, वो भी बाय में लिखेंगे। ठीक है। इस टाइप से यहाँ पे सारे खर्चे हो गए। ठीक है। आप इसकी प्रैक्टिस करना, इसको अच्छे से सुंदर राइटिंग से कॉपी में उतार लीजिएगा। और अब अगली क्लास में हम मिलेंगे फिर नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए घर में रहें, स्वस्थ रहें। ठीक है। अति आवश्यक कार्य हो तो ही अपने घर से बाहर निकलें, पढ़ाई करें अच्छे से, बोर्ड एग्ज़ाम्स में अच्छा स्कोर होगा। ठीक है। ओके स्टूडेंट्स।